नीमचौर तहसील ग्राम लापिया में बीते दिनों भानु पिता हीरालाल गुर्जर की हुई मौत के मामले में परिजनों और समाजजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नीमच शहर के शोरूम चौराहे के समय बैठक आयोजित कर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। परिजनों और समाजजनों द्वारा कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से भानु गुर्जर की हत्या के बारे में चर्चा की गई। जानकारी देते हुए बताया गया कि भानु गुर्जर गाँव में ही डेयरी खोलकर दूध का व्यवसाय करते हैं, लेकिन संभवतः रंजिश के कारण उसकी हत्या हो गई। पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि गांव लापिया के ही पीरा पिता चौथा, माना पिता चौथा, लाल पिता भज्जा, गोपाल पिता भज्जा सभी गुर्जर जाति के होकर गांव से ही आसपास के गांव से दूध इकट्ठा कर दूध बिक्री का कार्य करते हैं एवं कालू पिता शबू गाँव जमुना बावड़ी जिला कोट राजस्थान का, जो कि इनकी तरक्की को देखकर रंजिश रखते हैं। दिनांक 28/7/2021 को रात्रि में मेरे पति मुझसे जंगल में शौच करने जाने का कहकर गए। जब सुबह तक नहीं आए, मेरे घर के पीछे नीम के पेड़ पर फांसी से लटका हुआ मिला, जिसके पांव जमीन पर टच हो रहे थे और उनके कान के पास चोट के निशान भी थे। मेरे पति के उपरोक्त आरोपी ने हत्या करके आत्महत्या का रूप देने के लिए नीम के पेड़ पर लटका दिया, जबकि मेरे पति को कोई परेशानी नहीं थी। केवल व्यापारी रंजिश बस आरोपी गण ने मेरे पति की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस आरोपी गण से मिली हुई है और अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए आरोपी गणों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसे ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि इस मामले में जांच करवाई जाए और जो भी आरोपी इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये 28 तारीख को रात को हमारे एक गुजर भाई जो कि लापिया निवासी है भानु, जिसकी ऐसा मानना है कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसको फिर पेड़ पे लटका दिया गया है। 28 तारीख रात को वो घर से गायब था और 29 तारीख सुबह पता चला कि वो उसको एक फंदे में लगा के पेड़ पे टांग दिया गया था, जिसके पैर पूरी तरह से ज़मीन पे टच थे, उसके कान पे चोट के निशान थे, शरीर पे चोट के निशान थे। और जिन लोगों ने उसके साथ ये घटना करी उनकी आपसी रंजिश चल रही थी। वो दूध का व्यापारी था, दूध का व्यापार उसका अच्छा चलता था और वो उसके दूध के व्यापार में आने के बाद जो उसके प्रतिद्वंदी थे उनका व्यापार ठप हो गया था। तो एक तरह से वो आए दिन उसको धमकाते रहते थे कि या तो तू व्यापार बंद कर दे या हम तेरे को निपटा देंगे, हमारे रास्ते से हटा देंगे। इस तरह की उनके महीने 1.5 महीने से उनके बीच में गतिविधियाँ चल ही रही थी। घटना से 10 दिन पूर्व भी उसको रास्ते में रोका गया था और उसके साथ झुमा झटकी करी थी, पर वो वहाँ से निकल गया। और उस रात को भी वो न तो घर से मोबाइल ले गया, कुछ भी नहीं ले गया और कुछ समय के लिए घर से गया और सुबह वहाँ लटका हुआ मिला। तो इस तरह से उसकी एक हत्या की गई है, उसने कोई आत्महत्या नहीं करी है। ये उसके जो व्यापारी प्रतिद्वंदी थे हमारे समाज के ही लोग थे जो कि उसके व्यापार में प्रतिद्वंदी थे और उनका हत्या करना। आज हम सब लोग सामाजिक बंधु, हमारे समाज के पंच पटेल पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और हमने एसपी साहब से मांग करी है कि इस मामले की जांच करें और दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए और उस भानु के छोटे छोटे बच्चों को न्याय दिया जाए। किस तरह का मामला, क्यों आज समाज के लोग इकट्ठे हुए? ये रतनगढ़ थाना अंतर्गत गांव लापिया का मामला है। सभी समाजजन यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि जब वो एक नीम के पेड़ के नीचे लटका हुआ मिला सुबह, उस समय उसके पांव टिके हुए थे। तो इन्होंने एक आवेदन थाने में दे दिया था, एसडीओपी को भी अवगत कराया था कि इस तरह से ये आत्महत्या नहीं है और इसमें किसी न किसी ने आशंका है कि हत्या की है। घर परिवार के लोगों को कहीं न कहीं धमकी भरे जो फ़ोन आए थे या बात हुई थी, वो इनने बताया कि भाई उस तरह से उन्होंने पहले धमकी दी थी, उन पर आशंका है। तो पुलिस को आज ज्ञापन देने जा रहे हैं और पुलिस को जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना दूसरी बार न हो। एक होनहार बालक जो काम धंधा करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था, वो आत्महत्या किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। कहीं न कहीं उसकी हत्या हुई है और पुलिस को इसमें निचले स्तर तक जाना चाहिए, जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। एक्चुअल में ये लापिया का मामला है। लापिया के एक युवा भानु गुर्जर जो दूध का व्यवसाय करता था, अच्छे परिवार से था और अच्छा लड़का था, जिसने कि कहीं न कहीं अभी तक ये मामला आत्महत्या का ऐसा करके और पुलिस के सामने है और सबके सामने है, क्योंकि वो जब उसका शव मिला तो फांसी के फंदे पर मिला। पर परिजनों का और समाजजनों का जो कहना है
कि उस समय पर उसके पाँव ज़मीन पर टिके हुए थे और जो सारी बातें हैं और कहीं न कहीं एक पहेली के रूप में ये चीज़ सामने आ रही है, तो उसको लेकर और पूरा समाज एकत्रित हुआ है और उसी को लेकर हम सभी लोग, भाई जगदीश जी, उमराव भैया, सब भाई मदन जी और सभी समाजजन और सब राजनीतिक संगठन के हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि जो न्याय संगत हो वो कार्रवाई हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि दोषी निश्चित रूप से बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। तो उसको लेकर सभी समाजजन अभी एसपी ऑफिस में, एसपी कार्यालय जा रहे हैं, क्योंकि जो भानु भाई है उनकी पत्नी श्रीमती गीता बाई ने एक आवेदन दिया है कि ये सब जो हुआ इसके पीछे कहीं न कहीं किसी का हाथ है। अब ये तो भविष्य में जब पुलिस जांच करेगी तो पुलिस की जांच में पता लगेगा, पर पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि इसकी सही से जांच हो और जो दोषी हो उसे सज़ा मिले। नीमच से दीपक खतावे की रिपोर्ट।